हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज का जो मेरा टॉपिक है, एक बार मैं ज़रा शीशे साफ़ कर लेता हूँ। अभी थोड़ी सी एक्चुअली गाड़ी को जो है वो मैंने कोल्ड स्टार्ट पे लगा रखी है, तो तब तक चलते चलते बात करेंगे, बट उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज किस टॉपिक के ऊपर हमारा वीडियो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भाई ठंडियों के टाइम पे यानी कि विंटर्स पे भी हमको अपनी गाड़ी में क्या केयर करनी चाहिए, कैसे केयर करनी चाहिए। गर्मी में तो हम करते ही हैं, जैसे वाइपर ब्लेड्स हो गए, टायर हो गए, बट ठंडी के टाइम पे भी, ठंड के मौसम में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमको केयर करने की ज़रूरत है। तो एक एक करके सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विंटर्स के टाइम पे भी हमको हमारे जो वाइपर ब्लेड्स हैं इनका खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार सिर्फ अंदर से ही कोहरा नहीं, बाहर से भी जो है वो फॉग या पानी जम जाता है। तो सिर्फ गर्मियों के टाइम पे गर्मी के टाइम पे बोल रहा हूँ, बरसात के टाइम पे इसका जो है ख्याल मत रखा करो। ठंड के टाइम पे भी इनका जो है ध्यान रख लिया करो कि भाई ये कहीं ख़राब तो नहीं हो रहे, कहीं ब्लेड चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाड़ियों के लिए ठंड के टाइम पे भी, वो है टायर्स। अब मैं टायर्स क्यों बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारी रनिंग ज़्यादा होती है, टायर जो है वो गर्म हो जाते हैं, तो उसमें प्रेशर वगैरह सही होना चाहिए, टायर की ग्रिप सही होनी चाहिए बरसात के टाइम पे। तो उसी तरीके से ठंड के टाइम पे भी जो है वो आपका जो टायर है वो सही कंडीशन में होना चाहिए, उसमें ग्रिप होनी चाहिए, उसमें उस टाइम पे भी प्रेशर बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि ठंड के टाइम पे कई बार हम लोग जैसे कोहरे में चलाते हैं तो रोड्स गीली रहती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे टायर बहुत ज़्यादा काम आते हैं ताकि स्लिप ना हो टायर। बर्फ़ में भी हम कई बार लेके जाते हैं, जैसे कई जगह बर्फ़ भी गिरती है, तो बर्फ़ में भी हम लेके जाते हैं, तो वहाँ पे भी जो है टायर बिल्कुल सही कंडीशन में होना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं बताऊँ आपको, तो वो एक्चुअली आपको थोड़ा सा मैनुअली भी करना पड़ सकता है, वो है डीफॉगिंग। अब डीफॉगिंग हर गाड़ी में तो आजकल नहीं आता है, सेडान्स में आते हैं डीफॉगर्स, या जैसे पीछे वाले वाइपर ब्लेड्स होते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में कोहरा जम रहा है और आपकी गाड़ी में डीफॉगर है तो आप उसका इस्तेमाल करो, बहुत अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी गाड़ी में डीफॉगर नहीं है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तब आपको अपना हीटर चालू नहीं करना है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है वो अपनी गाड़ी में फॉग जमा होता है तो वो जो है अपना हीटर चालू कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमारी गाड़ी में से जो फॉग है वो चला जाएगा। बट मैं अगर आपको कहूँ कि आप हीटर की जगह पे एसी का इस्तेमाल करो, तो आपको क्या लगेगा कि भाई पागलों वाली बातें कर रहा हूँ, बट नहीं। आप एक बार जो है हीटर की जगह पे एसी को चालू करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि एसी ज़्यादा अच्छे से जो है वो होती है, आपकी फॉग होती है, उसको हटाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप ना एसी का इस्तेमाल करो, ना कि हीटर का, क्योंकि एसी ज़्यादा अच्छे से आपकी फॉग हटा पाएगा, ना कि हीटर। तो इस चीज़ को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि आपको अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल देखना है कि कहीं वो चेंजिंग रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो अपने इंजन में भी एक बार जो है नज़र मार लो कि क्या कहीं उसमें कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई चीज़ रिक्वायर तो नहीं कर रही गाड़ी, कहीं इंजन ऑयल चेंज करना हो या हमारे कूलेंट को चेंज करना हो, तो उसको भी एक बार आप चेक कर लो तो सही रहता है। हर मौसम में कर लिया करो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, कोई सही मौसम हो, उसको एक बार चेक कर लिया करो। अब बात करते हैं टायर से ही रिलेटेड एक और पॉइंट है, वो है हमारे ब्रेक्स। ब्रेक्स कैसे, ब्रेक्स में जैसे ब्रेक पैड्स हो गए, उनका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्दियों के टाइम पे भी, क्योंकि डिस्क घूम रही है आपकी, तो ब्रेक्स पैड वगैरह भी आप चेक करवा लो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, ठीक है। तो ब्रेक पैड्स वगैरह भी आपको चेक करवा लेने हैं, ठीक है। तो आपको अपने ब्रेक पैड्स वगैरह भी चेक करवा लेने हैं कि उसमें कोई इशू तो नहीं है। इसके बाद हमारा जो सबसे मेन जो कंसर्न होना चाहिए सर्दियों के टाइम पे, वो है लाइट्स। आपके फॉग लाइट्स, आपके हेड लाइट्स, आपकी टेल लाइट्स, सारी लाइट्स आपकी वर्किंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक लाइट ख़राब है तो ख़राब ही पड़ी है, ठीक है, कोई एक डिम है तो डिम हो रही है, उसको नहीं रिप्लेस करवा रहे, ऐसा नहीं। आपको अपनी सारी की सारी लाइट्स चेक करवा लेनी है, चेक करनी है कि कोई ख़राब तो नहीं है। क्योंकि सर्दियों के टाइम पे लाइट्स एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हेल्प आपको करती हैं विजिबिलिटी के मामले में। तो लाइट्स को भी आपको
चेक करवा लेना है। अगर आपको फॉग लाइट वगैरह इंस्टॉल करवानी है तो आप मार्केट में अच्छे से अच्छे फॉग लैंप्स वगैरह या फॉग लाइट्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। फॉग लाइट्स वगैरह इंस्टॉल अगर आपको करवाने हैं तो सर्दियों के टाइम पे उनको करवा लो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको करते हैं। ठीक है, अब फॉग लाइट से ही रिलेटेड एक पॉइंट है जो कि मैं बोलना चाह रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग आजकल जो है हेलोजन बल्ब्स की जगह पे LEDs इंस्टॉल करवा रहे हैं अपने हेडलाइट यूनिट में या अपने फॉग लाइट में। तो अगर मैं आपको अपना सजेशन दूं कि आपको कैसा हेडलाइट यूनिट अपना बनवाना चाहिए, तो आप अपनी हेडलाइट्स में LEDs इंस्टॉल करवा लो, कोई इशू नहीं है उससे। बट अगर आप अपनी गाड़ी में फॉग लाइट इंस्टॉल करवा रहे हो, फॉग लैंप को इंस्टॉल करवा रहे हो या ऑलरेडी है, तो कंपनीज़ अगर दे रही हैं तो वो उसमें हेलोजन देती हैं। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी फॉग लैंप में जो है हेलोजन ही इंस्टॉल करवाओ। क्योंकि हेलोजन जैसी विजिबिलिटी आपको LED प्रोवाइड नहीं कर सकती है। और फॉग लैंप ठंड के टाइम पे, सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है विजिबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो मेरा मानना तो ये है कि आप अपनी हेडलाइट्स में LED इंस्टॉल करवा लो, चाहे 90 वाट की हो, चाहे जितनी भी वाट की आती है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। बट अपनी फॉग लैंप में या अपनी फॉग लाइट में हेलोजन बल्ब ही इंस्टॉल करवाओ फॉर बेटर विजिबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको सारी चीज़ें। एक चीज़ और, अगर आपकी गाड़ी में कहीं कोई लुब्रिकेंट चीज़ मांग रही है, जैसे दरवाज़ों पे ग्रीसिंग मांगती है या बैटरीज़ में कोई लुब्रिकेंट करवाना है, तो उसको भी आप करवा के रखो, क्योंकि वो भी सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। उसमें आपको चूंचा या कहीं कार्बन जमा होने की इश्यूज़ जो है वो नहीं आएगी। तो भाई ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने सर्दियों के टाइम पे भी करके रख सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी सर्दियों में भी आपको कोई इशू प्रोवाइड नहीं करेगी। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते तो आप ही का फ़ायदा है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखो सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है वो गर्मियों में या बरसात में अपनी गाड़ी बहुत अच्छी केयर करते हैं, नो डाउट करते हैं। ठीक है, बट सर्दियों के टाइम पे यार उनको पता नहीं क्या हो जाता है, वो केयर ही नहीं करते, ना अपने टायर पे ध्यान देंगे, ना उस पर प्रेशर पे, ना वाइपर्स पे। ठीक है, तो इन चीज़ों को सर्दियों के टाइम पे भी ध्यान रखो तो सही रहता है। तो ये थे भाई कुछ वीडियोस कि आप अपनी गाड़ी को विंटर्स में कैसे केयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन हिट द लाइक बटन, कमेंट योर सजेशंस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।